बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने वो किया है डिस्कशन के लिए, जो हमारा एक वीडियो है वो बेसिकली है कि जो हमने 3 महीने पहले टेंडन ट्रांसफ़र किया था। और टेंडन ट्रांसफ़र इसलिए हुआ था कि जो उसकी रेडियल नर्व इंजरी थी, बाहर कहीं ऑपरेट हुआ, उसकी इसकी इंजरी थी, ह्यूमरस का फ्रैक्चर था, यहाँ से उसकी बोन फ्रैक्चर हुई। तो वो कहीं से ऑपरेशन उसने करवाया, ऑपरेशन के बाद रेडियल नर्व की इंजरी हो गई, रेडियल नर्व पैल्सी। तो तकरीबन 6 से 8 महीने वो इंतज़ार भी करते रहे, डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट भी दी। तो उसके साथ वो कोई बेहतरी उनको महसूस नहीं हुई। बेहतरी से महसूस होने से ये मुराद है कि ये रिस्ट की ये मूवमेंट, फिंगर्स की ये मूवमेंट और थंब की ये मूवमेंट्स, ये तीनों उनकी चली गई हुई थी। एल्बो के अराउंड उनकी वो ठीक थी। वो मैं मसल चार्टिंग में हमने पहले भी बताया था, इसको वीडियो का लिंक मौजूद है कि जिसमें हमने डिटेल इसकी सर्जरी और जो प्री ऑपरेटिव प्लानिंग और वो सारी चीज़ें हमने इनसे डिस्कस की थी। अब ये पेशेंट हमारे पास, हमने उसका टेंडन ट्रांसफ़र किया। टेंडन्स हमने यानी जो 3 टेंडन्स हैं, 3 फंक्शंस देने के लिए हमने जो यूटिलाइज़ किए, इसमें एक तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का था, एक प्रोनेटर का था और तीसरा जो पामारिस लॉन्गस था। ये 3 टेंडन्स हमने यूज़ किए रिस्ट एक्सटेंशन के लिए, फिंगर एक्सटेंशन के लिए और थंब की एक्सटेंशन अबडक्शन के लिए। तो अभी 3 मंथ्स फॉलोअप पे हमारे पास पेशेंट आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रियली सेटिस्फाइड एंड द पेशेंट वाज सेटिस्फाइड एज वेल कि जो सर्जरी थी वो भी काफ़ी बेहतर रही। कोई अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई पोस्ट ऑपरेटिवली। और वो फंक्शंस फिर आपको हम उसके दिखाते हैं कि भाई किस तरह के उसके अब इस वक्त जो 3 मंथ्स पे कंडीशन है, पेशेंट अभी रीहैब पे है। तो जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्योंकि इस पेशेंट को मैंने काफ़ी अर्सा डेफर रखा था, सर्जरी इसकी नहीं मैंने की थी बिकॉज कि उसके जॉइंट्स की मूवमेंट प्रॉपर नहीं थी। तो टेंडन ट्रांसफ़र के लिए जो प्री रिक्विजिट है, जो प्रीलिमिनरी आपकी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम उसके टेंडन ट्रांसफ़र से पहले जॉइंट्स का सफल होना ज़रूरी है। तो वो जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट, जॉइंट्स की मूवमेंट जब आ जाती है तो फिर टेंडन ट्रांसफ़र करना और उसके रिज़ल्ट्स को अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव तो रीहैब चलती ही है। तो पेशेंट ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही इज़ ए सेटिस्फाइड पेशेंट। तो दिस इज़ आवर 4th पेशेंट जिसकी हमने टेंडन ट्रांसफ़र की है फॉर रेडियल नर्व पैल्सी। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। थर्ड में जो होगा ना वो सेंटर होगा। ये इसलिए भी डिसीजन मेकिंग में ज़रूरी है कि आपने किसके साथ क्या लगाना है। अगर आप लॉन्गेस्ट के साथ लगा देंगे तो रिस्ट यूँ जाके एक्सटेंड होगी और अगर आप सेंटर में लगाएंगे तो यूँ एक्सटेंड होगी। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, और फिंगर एक्सटेंसर्स देख लिए, उसके बाद थंब के अबडक्टर्स देख लिए, एक्सटेंसर देख लिया। एक्सटेंसर लॉन्गेस्ट देखें और कहाँ से गुजरेगा। 6 कंपार्टमेंट्स, इसके कंपार्टमेंट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, लिस्ट टू पर्पल क्या होता है वो सारी चीज़ें। टेंडरनेस सुपरफिशियल नहीं है, डीप नहीं है। अभी वो कह रहा था कि मुझे स्कार में पेन होती है, तो वो गवर्नमेंट तो डीप टेंडरनेस नहीं है। अगर आप स्कार को डीपली वो करते हो तो डीप टेंडरनेस, सुपरफिशियल टेंडरनेस है। फिर डीप जब आपने टेम्परेचर कर लिया तो आप टेंडरनेस पे नहीं। ये सुपरफिशियल टेंडरनेस है वो ऐसे ही ये यूँ करके देखा तो नहीं है। ठीक है, डीप टेंडरनेस में फिर आपने चीज़ जो स्कार हैं, बोनी पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें देखी। Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.